अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है 130 140 नंबर लाने से तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस बार कट ऑफ इतनी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इस बार कट ऑफ आसमान छुएगी। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सके है। तो पहले हम देखते हैं कि 2023 की कट ऑफ क्या रही थी। 2023 में जब वैकेंसी 8,500 आई थी, 2023 की जो वैकेंसी थी वो 8,500 थी। और जब कट ऑफ थी तुम्हारी एससी की 126, एसटी की 118, ओबीसी की 145, ईडब्ल्यूएस की 143 एंड यूआर की 150। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम एसएससी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कट ऑफ 150 टच की थी, ठीक है। लेकिन ये जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज है, ये भी याद रखना आपको। ये मैं सोचना आपको रॉ स्कोर है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और अगर हम बात करें 2024 के कट ऑफ की, तो 2024 में जब लगभग 18,000 से थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी हैं, जब लगभग 18,000 वैकेंसी थी, तो यूआर की कट ऑफ 153 से बढ़ के 153 हो गई। तो ऐसा कैसे हो गया भाई? मतलब एक जगह हम देख रहे हैं कि वैकेंसी भी बढ़ी और दूसरी जगह हम देख रहे हैं कट ऑफ भी बढ़ गई। तो मतलब दोनों चीज़ें बढ़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और जब कभी भी वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, तो जो पुराने एस्पिरेंट हैं, जो 2022 से सेलेक्ट हैं, 2021 से सेलेक्ट हैं, 2023 से सेलेक्ट हैं, वो 2024 में आ गए। तो 2024 में जब पुराने एस्पिरेंट देंगे तो वो तो बहुत, उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो ईजिली 160 170 स्कोर कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन 3-4 साल की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना टारगेट स्कोर देखना पड़ेगा। तो जब हमारा 2023 में 153 और अगले साल मुझे नहीं लगता कि 18,000 वैकेंसी आएंगी, मैं एक्सपेक्टेड वैकेंसी मान रहा हूँ 7,000 वैकेंसी आएगी। 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में वैकेंसी आएगी। इससे ज़्यादा वैकेंसी के चांसेस कम है क्योंकि वैकेंसीज एक साल ज़्यादा आती हैं, एक साल कम आती हैं। 2022 में वैकेंसी आई थी हमारी 30,000 के लगभग, फिर 8,000 लगी थी, अब 17,000 आई, अब फिर कमी होनी चाहिए, बढ़ेगी नहीं। तो जब वैकेंसी कम होगी तो हमारी जो कट ऑफ है वो भी बढ़ेगी। तो कट ऑफ जो मैंने सोची है, जो मैं टारगेट स्कोर है वो क्या होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि जो आपका कट ऑफ है वो क्या होना चाहिए। तो एससी, अगर आप एससी में हैं तो आपका रॉ स्कोर 130 तो होना ही चाहिए। ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। रॉ स्कोर मतलब जो नॉर्मलाइजेशन से पहले जो आपका स्कोर होगा वो, तो जब नॉर्मलाइज होगा तो आपका स्कोर 5 या 10 बढ़ेगा, तो इससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मतलब 130 135 140 से ऊपर एससी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप एसटी से हैं तो आपका रॉ स्कोर लगभग 115 होना ही चाहिए। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी से आपका रॉ स्कोर 150 होना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस से आपका रॉ स्कोर 148 होना चाहिए। और अगर आप यूआर से हैं तो यूआर से अपना रॉ स्कोर 155 होना चाहिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या इतना स्कोर करना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। इस बार जो टॉप की क्रीमी लेयर है उन्हीं को जॉब मिलेगी। जॉब इतनी मुश्किल हो गई आज के टाइम पे कि लोग 180 तक फिल्म्स में स्कोर कर ले रहे हैं। एक लड़के के 192 भी थे फिल्म्स में। तो जब वो 192 कर सकता है तो आप 155 भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं। अपना माइंडसेट चेंज कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेहनत कीजिए और अपना टारगेट स्कोर यही रखिए।